Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about hemoglobinopathies. Hemoglobinopathies ये एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि किस वजह से होती है, हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है या उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाती है इनहेरिटेडली, राइट. सो बेसिकली हीमोग्लोबिनोपैथीज मीन हीमोग्लोबिन से रिलेटेड. हीमोग्लोबिन जो है उसकी एबनॉर्मल सिंथेसिस का हो जाना, उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो जाना, वो हीमोग्लोबिनोपैथीज में आता है. सो it is an abnormal production of hemoglobin and it is inherited blood disorder, right. इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की एक तो प्रोडक्शन हो जाती है, दूसरा ये कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है. इसमें आगे से सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की एग्जांपल भी आ जाती हैं. सो हीमोग्लोबिन बेसिकली होता क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, राइट. इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कोड करती है, एक जीन कोड करती है. अब ये जो जीन जो कि हीमोग्लोबिन को कोड कर रही है, अगर इस जीन में डिफेक्ट आ जाए, ये जीन डिफेक्ट इसमें अगर आ जाता है तो क्या होगा? अब एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन को एक जीन कोड कर रही है, अगर उस जीन में यानी म्यूटेशन हो गई है किसी भी रीज़न की वजह से, समटाइम्स ये एक्वायर्ड भी होती है बट मोस्टली ये इनहेरिटेड होती है, राइट. सो इसमें जीन में डिफेक्ट आ गया तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होगी. मींस कि जीन का काम हीमोग्लोबिन को ही प्रोड्यूस करना है. डिफेक्शन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेगी. अब जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया अकर होगा. और एनीमिया क्यों होगा? एनीमिया इस वजह से होगा क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी. नॉर्मल क्या फंक्शन है? इनका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. तो जब ये है ही एबनॉर्मल तो ये ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएगी? और इसके साथ साथ इसकी डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की, राइट. सो जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होगा, ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी. और दूसरा ये कि हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा और नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें एक तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल उसकी प्रोडक्शन होती है जीन डिफेक्ट की वजह से. उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से एनीमिया होगा. एक तो वो सही तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, दूसरा ये कि नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, उसकी प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी. और इसी को हम बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिनोपैथीज. मीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन को जीन जो है वो जो कोड कर रही है उसमें डिफेक्शन आ गया और एबनॉर्मल उसकी प्रोडक्शन होगी जिसकी वजह से एनीमिया होगा. ये हीमोग्लोबिनोपैथीज में आ जाता है, राइट. अब हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली उसके 2 पार्ट्स हैं. हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं. एक जो है ये हीम पार्ट है और एक ग्लोबिन पार्ट है, राइट. ये इसके 2 पार्ट्स हैं. अब जो हीम वाला पार्ट है बेसिकली ये क्या करता है? हीम पार्ट जो है ये 4 चेन्स के साथ भी अटैच होता है आरबीसी की, राइट. सब जो हीम पार्ट है ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है. आयरन कंटेनिंग पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ग्लोबिन पार्ट जो है ये होल्ड करता है किस चीज़ को? हीम पार्ट को होल्ड करता है. और साथ ही साथ ये जो है कंसिस्ट करता है पेयर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन पे. और वो कौन सी हैं पॉलीपेप्टाइड चेन? अल्फ़ा, बीटा, गामा, राइट. हीमोग्लोबिन जो है वो 2 पार्ट से मिलके बनता है. आयरन कंटेनिंग पार्ट हीम पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. ये आयरन कंटेनिंग बेसिकली पिगमेंट हम इसको कह सकते हैं. आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इट इज़ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कंटेन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है. और जो ग्लोबिन पार्ट जो है वो होल्ड करता है हीमोग्लोबिन को और पेयर पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्ट करता है जो कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा है, राइट. अब HbA क्या है? HbA जो है इसमें 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, यानी ये एडल्ट हीमोग्लोबिन है.
एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है, राइट। वैसे तो HbA है, HbA2 है एंड HbF है, राइट। HbA2 जो है वो उसमें होती हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा, राइट। अब जो सिकल सेल है, बेसिकली सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन तो प्रेजेंट हैं इसमें, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इस केस में म्यूटेशन हो जाती है बीटा चेन, इसमें बीटा चेन में म्यूटेशन आ जाती है HbA के बीटा चेन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें म्यूटेशन की वजह से शेप चेंज हो जाती है, यानी बाइकनकेव से कौन सी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। इसी की वजह से हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि वो सेल सिकल शेप हो जाता है। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की क्या 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, 3 रीज़न है, राइट। सो अब जो फर्स्ट वन है उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है हीमोग्लोबिन में। फर्स्ट जो है इसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है इन हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कैसे आएगा कि अल्फ़ा या बीटा, अल्फ़ा और बीटा चेन जो है, चेन की जो जीन है बेसिकली वो म्यूटेट कर जाएगी। जब उसमें म्यूटेशन आएगी, जीन म्यूटेशन अगर, यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आएगा, जब जीन में चेंज आएगा, और जीन में चेंज आने की वजह से अमाइनो एसिड जो है, सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा। कौन सा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा, एज वी नो, राइट। ग्लूटामिक एसिड की जगह जब वेलिन आएगा, और वेलिन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोफिलिक है, ये चेंज बीटा ग्लोबिन चेन की जो जीन है उसमें म्यूटेशन की वजह से आएगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आएगा। सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट है डिमिनिश प्रोडक्शन होगी। किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी, यानी कम प्रोड्यूस होंगे 1 of 2 सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यानी कि अब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 2 सब यूनिट है ना, अल्फ़ा एंड बीटा, उसमें से कोई एक जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, उसकी प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी आ जाएगी। कोई एक जो है, यानी अभी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी हो गया, ऑर्गन हो गया, उसको प्रॉपर वर्क करना होता है, लेकिन अगर कहीं भी डेफिशिएंसी आ जाती है या ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो ये डिजीज़ काज कर दी, क्योंकि इम्बैलेंसिंग आ जाती है। हीमोग्लोबिन के केस में भी 2 सब यूनिट हैं, उनमें से जब एक जो है वो कम प्रोड्यूस होगा तो नॉर्मल फंक्शन तो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो डिमिनिश कर जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। सो जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। थर्ड पॉइंट है कि एबनॉर्मल एसोसिएशन होती है। नॉर्मल सब यूनिट है लेकिन एबनॉर्मल एसोसिएशन हो जाती है, एबनॉर्मल एसोसिएशन टू अदर नॉर्मल सब यूनिट। थर्ड पॉइंट ये है कि एबनॉर्मल एसोसिएशन हो जाएगी किसी भी नॉर्मल सब यूनिट के साथ, यानी कोई भी सब यूनिट है वो एबनॉर्मली किसी के साथ जाके अटैच हो जाता है, या कुछ ऐसा केस हो जाता है कि एक सब यूनिट जो नॉर्मल है वो किसी भी ऐसी चीज़ के साथ एबनॉर्मली बाइंड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स थे। अब हीमोग्लोबिन की टाइप्स भी डिफरेंट हैं, राइट। टाइप्स अब जो हैं बेसिकली 100 हीमोग्लोबिन वेरिएंट जो हैं वो
इन्वॉल्व हैं उसमें जीन्स इन्वॉल्व हैं 100 हीमोग्लोबिन के वेरिएंट में डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व हैं अल्फ़ा बीटा जीन क्लस्टर से, यानी वो अल्फ़ा बीटा जीन जो हैं उसमें उससे 100 टाइप्स के डिफरेंट हीमोग्लोबिन बन सकते हैं। बॉडी में एक टाइप का हीमोग्लोबिन नहीं होता, किसी में गेमा चेन होती है बीटा की जगह और किसी में बीटा चेन होती है। सो डिफरेंट टाइप्स के हीमोग्लोबिन है बॉडी में, लेकिन ये है कि HbA जो अल्फ़ा और बीटा चेन वाला जो है ये मोस्ट कॉमन है, जो बाकी जो है वो रेयर है, राइट। सो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन कौन से हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है HbA, HbA2 एंड HbF, ये 3 नॉर्मल हैं। HbA जो है ये एडल्ट वाला है एंड जो कि मोस्ट कॉमन है, राइट। अब जो HbS जो है, अब HbS क्या है बेसिकली? HbS जो है वो HbS क्या है? सिकल सेल एनीमिया, S से सिकल और ये हीमोग्लोबिन। HbS के केस में क्या होता है? सिकल सेल डिजीज़ होती है, राइट। सो ये सिकल सेल डिजीज़ होती है, ये किस वजह से होती है? जब अल्फ़ा चेन जो है वो नॉर्मल है जबकि बीटा चेन जो है वो एबनॉर्मल है। और ये एबनॉर्मल किस वजह से है? जीन की वजह से। जीन में म्यूटेशन होगी तो चेन एबनॉर्मल हो जाएगी। अगर इसमें समटाइम्स एक कॉपी जो है जीन की वो एबनॉर्मल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल ट्रेट, जिसमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। यानी कि अगर एक कॉपी जो है वो नॉर्मल है जीन की और एक जो है वो एबनॉर्मल है तो हम कहेंगे कि इस केस में ये सिकल सेल ट्रेट है, सिकल सेल डिजीज़ नहीं है। ये जो हैं ये कैरियर हो सकते हैं बट ये सिम्टम्स इनमें अपीयर नहीं होते। इट सीम्स दैट इट इज़ लाइक अ नॉर्मल पर्सन बट इट हैव अ डिजीज़ सिकल सेल, इट इज़ अ कैरियर बेसिकली। अच्छा, अब डिज़ीज़ के केस में एक तो हमने HbS पढ़ा जो कि सिकल सेल था। अब HbE क्या है? HbE में म्यूटेशन हो जाएगी बीटा ग्लोबिन चेन में भी, इसमें भी म्यूटेशन होगी। किस में म्यूटेशन होगी? बीटा ग्लोबिन चेन में, राइट। इसमें भी बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ये क्या कॉज करती है? इसमें कौन सी डिज़ीज़ कॉज होगी? माइल्ड hemolytic anemia and mild splenomegaly, यानी इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज होगा और स्प्लीनोमेगेली कॉज होगी। इसके साथ साथ ये जो है ये बिनाइन भी हो सकता है। अब ये सेकंड टाइप हो गई जो कि डिज़ीज़ के केस में हीमोग्लोबिन में डिज़ीज़ आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन की जो डिज़ीज़ होती हैं HbE, एक हमने HbS पढ़ी। द थर्ड वन इज HbC। HbC के केस में बेसिकली क्या होता है कि म्यूटेशन जो है वो बीटा जीन में होती है, बीटा जीन में म्यूटेशन आती है और ये प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन होता है। बीटा चेन में म्यूटेशन आती है, प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे यानी कि HbC जो है वो क्या काज करती है? हीमोलाइटिक एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगेली काज करती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रीडोमिनेंट होगा और ये बीटा चेन की म्यूटेशन की वजह से। अगर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सिकल सेल एनीमिया के केस में वो मोस्टली बीटा चेन जीन की वजह से ही होते हैं। अब हम इसकी थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो अब हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की जेनेटिक्स क्या है? अगर बीटा ग्लोबिन चेन की जो बोथ कॉपीज़ जो इनहेरिट की गई हैं वो म्यूटेटेड हैं तो वो रिसेसिव डिज़ीज़ के केस में आएगा। अगर एक कॉपी डिफेक्टिव है तो वो सिकल सेल ट्रेट के केस में आएगा। अब जो 2 कॉपीज़ हैं, 2 कॉपीज़ ऑफ जीन, कौन सी जीन? बीटा ग्लोबिन चेन की जीन, अगर वो प्रेजेंट है ऑन द सेम क्रोमोसोम
तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं। ये किस पे प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, राइट। सो अब इनमें से अगर एक कॉपी डिफेक्टिव है तो क्या केस आएगा, इफ़ वन कॉपी इज़ डिफेक्टिव, अगर इनमें से एक कॉपी डिफेक्टिव है सो इसको हम बोलेंगे सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट जो होता है बेसिकली वो कैरियर होता है, और सेकंड ये है कि उसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, डिज़ीज़ को कैरी कर सकते हैं, सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, इट सीम्स दैट इट इज़ अ नॉर्मल, राइट। सो अगर टू कॉपीज़ जो हैं डिफेक्टिव, टू कॉपीज़ होती हैं, अगर दोनों की दोनों ही डिफेक्टिव हैं तो कंडीशन कौन सी होगी, ये कंडीशन हो जाएगी रिसेसिव, रिसेसिव हो जाएगी। और सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, राइट। सो ऑटोसोमल है लेकिन रिसेसिव डिजीज, रिसेसिव के केस में सिकल सेल एनीमिया अकर होगा जिसके साथ सिम्टम्स भी अपीयर होंगे। अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है बेसिकली, सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली, अब हम इसी को डिस्कस करते हैं।